हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक मैथ विद रितु। आज की वीडियो में हम क्लास 8 का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स की एक क्विक रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वाड्रिलेटरल्स समझने से पहले हमारे कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, उन्हें समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उन्हें समझते हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल कि कर्व क्या होता है। देखिए कर्व क्या होता है, अपनी पेंसिल या पेन को, ठीक है, विदाउट लिफ्टिंग यानी कि बिना उठाए हुए हम रैंडमली कोई भी फिगर ट्रेस करते हैं तो उसे कर्व कहते हैं। जैसे कि हमने यहाँ से स्टार्ट किया और रैंडमली अभी हमें उठाना नहीं है, ठीक है, जब तक ये कंप्लीट नहीं हुआ हम उसे उठाए नहीं, अपनी पेंसिल या उसको हमने उठाया नहीं। जैसे कि अब ठीक है, अब फिगर समझो कंप्लीट हो गया हमारी तरफ से, जो हमने जैसे ही पेन उठाया तो समझो फिगर कंप्लीट हो गया। तो ये क्या है, एक कर्व है। ये क्या है, एक कर्व है। जैसे कि अब ये देखिए, ये क्या है, एक कर्व है। क्या है, ये कर्व है। एक और देखते हैं, जैसे कि समझो, ठीक है, जब तक फिगर बना नहीं हमने उस पेन या पेंसिल को, ठीक है, उठाया नहीं है। ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं, हमारे कर्व होते हैं। अब आता है कि ओपन कर्व क्या होता है। देखो ओपन कर्व क्या होता है। ओपन कर्व ये होता है कि जैसे कि समझो ये वाला कर्व है, समझो, ठीक है, इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है, ये है, और एंडिंग पॉइंट कहाँ है, ये है। अगर स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम नहीं है, ठीक है, जैसे कि समझो अगर मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है तो अगर मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है तो एंड भी यहाँ ही होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ है। अगर स्टार्ट यहाँ से किया तो एंड कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हुआ है ना। तो ये, और यहाँ से देखो आपको ओपन भी दिख रहा है, ये ओपन दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो ये क्या है, हमारा ओपन कर्व है। ठीक है, ओपन कर्व में क्या होता है कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट हमारा सेम नहीं होता। ठीक है, कि देखो इसमें क्या हो रहा है, हमारा एंडिंग पॉइंट वहीं पे एंड हो रहा है जहाँ पे हमारा पॉइंट स्टार्ट हुआ था। ठीक है, लेकिन इसमें देखो स्टार्ट यहाँ पे हुआ है, एंड यहाँ पे हुआ है, यानी कि यहाँ पे एंड वहाँ पे नहीं हो रहा जहाँ पे ये एंड हुआ। तो ये क्या है, हमारा ओपन कर्व है। अब क्लोज कर्व क्या होता है। क्लोज कर्व ये होता है कि जहाँ से बिगिन हुआ वहीं पे हमारा एंड हो रहा है, सेम पॉइंट पे। जैसे कि हम ये ट्राइंगल ही ले लें, यहाँ से अगर हमारा बिगिन हुआ है, इस वाले पॉइंट से बिगिन हुआ है, तो यहीं पे हमारा एंड हो रहा है। तो ये क्या है, एक क्लोज कर्व है। ये क्या है, एक क्लोज कर्व है। अब सिंपल क्लोज कर्व क्या होता है। देखिए सिंपल क्लोज कर्व क्या होता है। सिंपल क्लोज कर्व ये तो पता चल रहा है कि क्लोज होना चाहिए, यानी कि वो क्लोज होगा। ठीक है, यानी कि जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ से एंड जरूर होगा, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए, विच डज नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ इज कॉल्ड अ सिंपल क्लोज कर्व। जैसे कि समझो ये भी एक क्लोज कर्व है। देखो यहाँ से ये स्टार्ट हुआ, जैसे समझो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, और इसे मैंने एंडिंग, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड, जहाँ पे से स्टार्ट हुआ एंड भी वहीं पे हो रहा है। तो ये एक क्लोज कर्व है, ये भी एक क्लोज कर्व है। लेकिन देखो ये सिंपल सिंपल क्लोज कर्व है। ठीक है, और ये इसे सिर्फ क्लोज कर्व कहेंगे, इसे सिंपल क्लोज कर्व इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि सिंपल कर्व वो होते हैं जो एक दूसरे को मतलब एग्जिट ना करें। ठीक है, अपने आप मतलब एक दूसरे को इटसेल्फ मतलब अपने आप को काटे ना। जैसे कि समझो ये वाला जो है इधर से ये ऐसे क्रॉस हो गया ना, काट दिया ना इसने अपने आप को, तो ये क्या है हमारा, ये हमारा सिंपल वाला कर्व नहीं है। ठीक है, तो अब हमें कैसे पता चल गया ये हमारा ओपन कर्व है, क्योंकि इसका जहाँ स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम नहीं है। ठीक है, क्योंकि जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ से एंड नहीं हो रहा है, तो ये ओपन कर्व है। क्लोज कर्व कौन से, यहाँ ये और ये दोनों ही हमारे क्लोज कर्व है, क्योंकि जहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं एंडिंग पॉइंट भी वहाँ पे आ रहा है। ठीक है, इसमें भी। लेकिन हमारा सिंपल क्लोज कर्व कौन सा है, ये वाला, क्योंकि ये अपने आप को कट नहीं कर रहा। जैसे कि ये कट कर रहा है ना अपने आप को, इटसेल्फ ही अपने आप को कट कर रहा है ना। ठीक है, तो यानी कि आपको डिफरेंस पता चल गया ओपन कर्व, क्लोज कर्व और सिंपल क्लोज कर्व में। चलिए आगे देखिए, अब हमारा आगे देखेंगे हम। अब क्या है, देखिए पॉलीगॉन्स क्या होते हैं। देखो पॉलीगॉन्स क्या है, एक सिंपल क्लोज कर्व है। अभी मैंने बता दिया आपको। ठीक है, अब तो आपको पता हो गया सिंपल क्लोज कर्व कैसा होता है। जो पहले एक तो क्या होना चाहिए हमारा, उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम होना चाहिए।
ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम है, और वो क्या है, तो वो क्लोज है, और सिंपल यानी कि अपने आप को कट नहीं कर रहा, तो वो सिंपल है। यानी कि सिंपल क्लोज कर्व कैसे हो सकता है, जैसे कि समझो ये ट्राइंगल ले लो, ठीक है ना, तो ये क्या है, एक सिंपल क्लोज कर्व है, साथ ही साथ ये एक पॉलीगॉन भी है। अब पॉलीगॉन क्या होता है, देखो, ए सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट, जो लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है, तो वो क्या है, हमारा पॉलीगॉन है। लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है और सिंपल क्लोज कर्व है, तो वो क्या है, हमारा पॉलीगॉन है। जैसे कि ये ट्राइंगल एक क्या है, पॉलीगॉन है ना, क्योंकि देखो सिंपल क्लोज कर्व भी है ये, और लाइन सेगमेंट से मिलकर भी बना है। अगर मैं आपको बोलूं जैसे कि ये क्या है, इसकी 4 साइड्स हैं, लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है, ये भी क्या है, एक सिंपल क्लोज कर्व है, ये भी क्या है, एक सिंपल क्लोज कर्व है, और क्या है, पॉलीगॉन भी है, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है, क्योंकि ये किससे मिलकर बना है, लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है। अगर मैं आपको बोलूं ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये भी क्या जा रहा है आपका, लाइन सेगमेंट से ही तो मिलकर बन रहा है, ये देखो आ गया ना, ये सिंपल क्लोज कर्व है और लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है, तो ये क्या है, हमारा एक पॉलीगॉन है। ठीक है, तो यानी कि पॉलीगॉन क्या होता है, हमारा सिंपल क्लोज कर्व जो हमारा लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है, वो क्या होते हैं, पॉलीगॉन्स होते हैं। अब देखो पॉलीगॉन्स भी हमारे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, देखो कौन कौन से, देखो पहला ट्राइंगल एक हमारा पॉलीगॉन है, तो इसमें क्या है, नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 3 साइड्स हैं, और या वर्टेक्स ले लो या साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 3 है, वर्टेक्स कितने हैं, 3 हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक ट्राइंगल। ठीक है, ये सिंपल क्लोज कर्व है, लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है, तो ये क्या है, पॉलीगॉन है। अब आता है हमारा क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसमें हमारी 4 साइड्स होती हैं। ठीक है, जिसमें हमारी 4 साइड्स होती हैं, तो यही हमारा चैप्टर है, इसी चैप्टर के इसी टॉपिक पे हमारा पूरा चैप्टर है। तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसकी 4 साइड्स होती हैं। ठीक है, तो इसी में ठीक है, यानी कि स्क्वायर आप ऑलरेडी पहले से पढ़ते हुए आए हो, रेक्टेंगल आप पहले से पढ़ते हुए आए हो, तो ये भी एक क्या है, हमारा क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में आप ये पढ़ोगे, क्योंकि स्क्वायर भी 4 साइड्स होती हैं, रेक्टेंगल में भी 4 साइड्स होती हैं, तो ये सारी क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, और लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है, तो ये क्वाड्रिलेटरल भी क्या है, पॉलीगॉन है। ठीक है, अब देखो ये है 5 साइड्स, जिसमें इसे क्या कहेंगे हम, पेंटागोन। क्या बोलेंगे, जिसमें 5 साइड्स हैं, तो ये भी क्या है, हमारा एक पेंटागोन पॉलीगॉन है। ठीक है, और ये क्या है, हेक्सागोन। इसमें क्या है, ये कितनी से लाइन से बनकर बना है, ये 6 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है ना, तो ये क्या है, हमारा हेक्सागोन। अब ये देखिए, ये है हमारा हेप्टागोन, जो हमारी 7 साइड से मिलकर बना है। फिर आता है ऑक्टागोन, जो कितनी 8 साइड से मिलकर बना है। तो ये सारे क्या होते हैं, हमारे टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन्स, जिसमें से हमारे लिए सबसे मेन है क्वाड्रिलेटरल, जो हमें पढ़ना है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल जो हमें पढ़ना है इस। ठीक है, तो अब देखिए, अब है हमारा डायगोनल्स। क्वाड्रिलेटरल पढ़ने से पहले, कि क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स जानने से पहले, अब ये भी देख लेते हैं हम डायगोनल्स क्या होते हैं, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें आपसे आगे पूछी जाएंगी। ठीक है, तो आपको पहले से पता होना चाहिए। देखो डायगोनल्स आपको पता भी होगा, एक बार फिर बता देती हूँ। देखो डायगोनल्स क्या होती हैं, ये एक लाइन सेगमेंट होती हैं। ठीक है, जो कनेक्ट करती है, किसे कनेक्ट करती है, नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स को। ठीक है, नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स ऑफ अ पॉलीगॉन की, पॉलीगॉन की नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स को क्या करती है, कनेक्ट करती है। जैसे कि देखो, कोई भी यहाँ पे पॉलीगॉन बनाते हैं हम, जैसे कि समझो ये देखो, ये क्या है, एक पॉलीगॉन है ना, लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है, सिंपल क्लोज है। अब इसके जो डायगोनल्स होते हैं, क्या बोला है, डायगोनल क्या है, लाइन सेगमेंट है जो कनेक्ट करती है नॉन कॉन्जिक्यूटिव। अब ये नॉन कॉन्जिक्यूटिव कौन से होता है, कॉन्जिक्यूटिव आपको पता है, जो लगातार होती हैं, और नॉन कॉन्जिक्यूटिव जो लगातार नहीं होती। तो नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स बोला गया। देखो ये वर्टेक्स है, देखो ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। ये ए वर्टेक्स है, ए वर्टेक्स के बाद कौन सा आ रहा है, बी। तो हमें लगातार नहीं चाहिए, हमें कॉन्जिक्यूटिव नहीं चाहिए, हमें नॉन कॉन्जिक्यूटिव,
यानी कि नॉन कॉन्जिक्यूटिव को कनेक्ट करके बनती है ना, ये एक लाइन सेगमेंट है, ये इस तरह की लाइन है, यानी कि ए से कनेक्ट ना होके ए वर्टेक्स बी से कनेक्ट ना होके, क्योंकि बी तो इसका कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स हो जाएगा, है ना, सी से कनेक्ट हो, यानी कि ये, तो ये क्या है, एक डायगोनल है। ठीक है, पता चल गया। देखो डायगोनल क्या है, एक लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट है जो कनेक्ट करती है टू वर्टिक्स को कनेक्ट करती है, लेकिन वो कैसी होनी चाहिए, नॉन कॉन्जिक्यूटिव, यानी कि लगातार नहीं आनी चाहिए। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव मतलब जो एक के बाद एक आ रही है, जैसे कि अगर मैं बोलूँ आपको कॉन्जिक्यूटिव नंबर 1 2 3 4, ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर है ना, क्योंकि एक के बाद एक आ रहे हैं। अगर मैं बोल दूँ कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, तो यानी कि 2 के बाद इवन नंबर कौन सा आएगा, 4 आएगा, तो ये लगातार आने वाले कॉन्जिक्यूटिव नंबर है ना। तो इसी तरह कॉन्जिक्यूटिव नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिक्स, तो ए का कॉन्जिक्यूटिव बी हो गया, हमें कॉन्जिक्यूटिव नहीं करना, हमें नॉन कॉन्जिक्यूटिव करना है, यानी कि ए को सी से कनेक्ट किया। अब देखो बी का किससे कनेक्ट कर दूंगी, बी का जो हमारा कॉन्जिक्यूटिव या तो ए है या सी है, तो ये बी या ए या सी से कनेक्ट नहीं होगा, ये किससे कनेक्ट होगा, डी से। तो ये क्या है, हमारी डायगोनल्स हैं, ये क्या होती गई, हमारी डायगोनल्स हो गई। ठीक है, अब आपको डायगोनल्स पता चल गया। डायगोनल्स क्या है, एक लाइन सेगमेंट है जो कनेक्ट करती हैं कॉन्जिक्यूटिव वर्टिक्स को, नो सॉरी कितनी क्या क्या बोला मैंने, डायगोनल्स क्या है, तो यानी कि आपको पता चल गया डायगोनल्स क्या है, एक लाइन सेगमेंट है जो कनेक्ट करती हैं, किसको कनेक्ट करती है, टू नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स को। ठीक है, पॉलीगॉन में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब टॉपिक आता है कॉन्वेक्स पॉलीगॉन और कॉनकेव पॉलीगॉन। ठीक है, तो देखो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन क्या होते हैं, ऐसे पॉलीगॉन, ठीक है, जिनके इंटीरियर एंगल जो होते हैं ना 180 से कम हो। ठीक है, 180 से कम हो तो वो हमारे कॉन्वेक्स पॉलीगॉन होते हैं। ठीक है, और एक और डिफरेंस है, जो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है उनके डायगोनल्स जो होते हैं अंदर की तरफ बनते हैं। ठीक है, बाहर की तरफ नहीं बनते, अंदर की तरफ बनते हैं। बाहर की तरफ क्यों बोल रही हूँ मैं, देखो एक होता है हमारा कॉन्वेक्स और एक होता है हमारा कॉनकेव। ठीक है, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन क्या होता है, जो पॉलीगॉन आपको पता चल गया कौन सा होता है, क्या होता है, जो लाइन सेगमेंट से मिलकर बनता है, सिंपल क्लोज कर्व, जो ऐसा सिंपल क्लोज कर्व जो लाइन सेगमेंट से मिलकर बनता है। ठीक है, तो यानी कि देखो ये क्या है, हमारा एक पॉलीगॉन है। ठीक है, तो और लेकिन ये एक कॉन्वेक्स पॉलीगॉन भी है, क्यों, क्योंकि जो इसके एंगल्स है ना सारे, ठीक है, ये 180 से कम के हैं। ठीक है, ये 180 से कम है, और एक चीज और कॉन्वेक्स में एक ये भी है कि इसके जो डायगोनल्स हैं, जैसे कि इसके डायगोनल्स अंदर की तरफ बन रहे हैं ना, तो ये क्या है, हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है। जैसे कि अब ये वाला फिगर देखो आप, ठीक है, ये देखो एक आपका पॉलीगॉन है, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है और सिंपल क्लोज कर्व भी है। ठीक है, तो ये पॉलीगॉन तो है, लेकिन ये कॉन्वेक्स नहीं है। क्यों, एक तो इसके जो एंगल्स है ना 180 से ज़्यादा है। क्यों बोल रही हूँ मैं ऐसा, देखो ये फिगर देखो, समझो इस तरीके से हो, ये फिगर अगर ऐसे बना दिया मैंने, ठीक है, और जो हमारा 180 का एंगल होता है, जैसे स्ट्रेट होता है ना, वो तो इस तरीके से बनता है ना, देखो ये एक स्ट्रेट लाइन डाली मैंने, ठीक है, तो ये ऐसे बनेगा, ये 180 का आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे एंगल देखो कैसे बन रहा है, यहाँ पे एंगल यहाँ से लेके ये ऐसे बन रहा है, यानी कि स्ट्रेट एंगल 180 का तो यहाँ तक ही है ना, 180 का तो ये यही है ना, सिर्फ यही है ना 180, है ना, तो ये तो लेकिन नीचे तक जा रहा है एंगल, तो यानी कि रिफ्लेक्स हो गया, यानी कि ये ज़्यादा हो गया, 180 से ज़्यादा हो गया, तो यानी कि कॉन्वेक्स नहीं है, ये हमारा कॉनकेव पॉलीगॉन है। कौन सा पॉलीगॉन है ये, हमारा कॉनकेव पॉलीगॉन है। और इसमें एक चीज़ ये भी देखो, जैसे कि समझो ये रहा कॉनकेव पॉलीगॉन में जो डायगोनल्स होते हैं, जैसे कि समझो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक है, इसमें डायगोनल देखो, ए इससे नहीं मिल सकता, ठीक है, अपने साथ वाले से, यहाँ बी से भी नहीं मिल सकता, तो यहाँ पे ये डी से मिल जाएगा। ठीक है, एक तो इसके अंदर बन गया डायगोनल, लेकिन बी को मैं ए से भी नहीं मिला सकती, है ना, ए से भी नहीं मिला सकती डायगोनल, और डी से भी नहीं मिला सकती, क्योंकि हमें कैसे मिलाना है, नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स से मिलाना है। तो बी का नॉन कॉन्जिक्यूटिव कौन सा है, सी है, तो इसे मिलाने के लिए मैं ये
तो ये डायगोनल कहाँ जा रहा है, हमारा बाहर की तरफ जा रहा है ना। तो कोन के पॉलीगन में देखो, जो कॉन्वेक्स पॉलीगन होता है उसमें क्या होता है, अंदर की तरफ डायगोनल्स आते हैं, और जो हमारा कोन के पॉलीगन होता है वहां पे हमारा पॉलीगन क्या आता है, कोई ना कोई पॉलीगन जरूर, कोई ना कोई डायगोनल हमारा जरूर आउटसाइड यानी कि बाहर की तरफ होगा, ठीक है। और इसमें एक एंगल, कोई ना एक, एटलीस्ट एक एंगल हमारा 180 से ज्यादा होगा। मैंने अभी आपको बता ही दिया, कैसे बता दिया ना, जैसे कि ये समझो, ये पूरा ऐसे ये एंगल बन रहा है, ये 180 से ज़्यादा है, क्योंकि देखो स्ट्रेट एंगल तो ये लाइन डाली मैंने, तो स्ट्रेट 180 तो यही है ना, तो ये नीचे की तरफ और जा रहा है, तो यानी कि ये 180 से ज़्यादा है, ठीक है। यानी कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स में आपको डिफरेंस पता चल गया। एक तो कॉन्वेक्स, इसमें हर एक एंगल हमारा 180 से कम ही होगा, और कॉनकेव में हमारा कोई ना कोई एक एंगल 180 से ज़्यादा होगा, ठीक है। और कॉन्वेक्स में अंदर की तरफ हमारे डायगोनल्स बनते हैं, और कॉनकेव में कोई ना कोई डायगोनल हमारा बाहर की तरफ जरूर बनेगा, ठीक है। अब देखिए हमारा है, जैसे कि हमने कॉन्वेक्स पॉलीगॉन और कॉनकेव पॉलीगॉन में डिफरेंस समझा, अब हमें समझना है रेगुलर और इरेगुलर में। देखो रेगुलर पॉलीगॉन्स कौन से होते हैं, ऐसे पॉलीगॉन्स, ठीक है, जिनकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, और एक साइड्स इक्वल होने के साथ साथ एंगल्स भी इक्वल हो, ठीक है, उन्हें हम रेगुलर पॉलीगॉन कहते हैं। जैसे कि इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में देखो साइड्स सारी इक्वल होती है, समझो ए बी सी, तो इसमें क्या होता है, ए बी बी सी और ए सी इक्वल होती हैं, ठीक है, और साथ के साथ सारे एंगल भी तो 60 डिग्री के होते कि नहीं होते। तो ये क्या होता है, हमारा रेगुलर पॉलीगॉन। ऐसे पॉलीगॉन जिसमें एंगल्स और साइड्स दोनों ही इक्वल हो, तो वो कौन से होते हैं, हमारे रेगुलर पॉलीगॉन। स्क्वायर में भी ऐसे होते हैं, सारी साइड्स इक्वल होती हैं और सारे एंगल्स 90 के होते हैं, जैसे कि ये समझो एक स्क्वायर है, ठीक है, तो इसमें सारी साइड्स इक्वल होती हैं, स्क्वायर की हर साइड इक्वल होती है, और सारे एंगल, ये सारे एंगल भी कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। तो रेगुलर पॉलीगॉन्स कौन से हो गए, जिनके एंगल्स और हमारे साइड्स इक्वल हुई, वो रेगुलर पॉलीगॉन हो गए। और फिर आता है हमारा कि इरेगुलर पॉलीगॉन कौन से हो गए, जो पॉलीगॉन्स आपके रेगुलर नहीं है, ठीक है, वो आपके कौन से, इरेगुलर है, यानी कि जिनमें हमारी साइड्स इक्वल नहीं है, एंगल्स इक्वल नहीं है, तो वो हमारे क्या है, इरेगुलर है, ठीक है। अब जैसे कि रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में हमारे एंगल तो इक्वल है, ठीक है, एंगल तो इक्वल है 90, लेकिन साइड्स तो इक्वल नहीं है, तो ये क्या आ गया, हमारा इरेगुलर हो गया, ये क्या हो गया, हमारा इरेगुलर हो गया। और जैसे, ठीक है, और रोम्बस में भी हमारी क्या होती हैं, रोम्बस में भी हमारी क्या होती हैं, क्या हमारी जो साइड्स तो इक्वल होती हैं, लेकिन एंगल क्या होते हैं, इक्वल नहीं होते, तो ये कैसे हो गए हमारे इरेगुलर। रेगुलर होने के लिए क्या जरूरी है, दोनों ही कंडीशन जरूरी है कि साइड्स भी इक्वल हो और एंगल भी इक्वल हो, ठीक है। अब आता है क्वाड्रिलेटरल, यानी कि हमारे देखना है कि देखो ये एक क्वाड्रिलेटरल है, क्यों, क्योंकि इसकी क्या है, 4 साइड्स है, ठीक है। अब हमारा जो चैप्टर है, मेन चैप्टर, वो स्टार्ट हुआ है, जो क्या है, क्वाड्रिलेटरल। इससे पहले हमने अब समझ लिया है कि कर्व क्या होते हैं, पॉलीगॉन्स क्या होते हैं, डायगोनल्स क्या होती हैं, ठीक है, और कनकेव और कॉन्वेक्स पॉलीगॉन्स कौन से होते हैं, रेगुलर इरेगुलर पॉलीगॉन्स कौन से होते हैं, ठीक है। और हमें इंटीरियर एंगल पता चल गया, एक्सटीरियर एंगल पता चल गया। अब है क्वाड्रिलेटरल। देखो क्वाड्रिलेटरल, जिसमें हमारे जो क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल एक पॉलीगॉन है जो किससे, लाइन सेगमेंट से, कितनी, 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है, तो ये क्वाड्रिलेटरल है। अब क्वाड्रिलेटरल का जो इंटीरियर एंगल होते हैं, जैसे कि ये इंटीरियर एंगल, ठीक है, इनके बारे में देखो, मैंने एक क्वाड्रिलेटरल में ये डायगोनल्स कनेक्ट किया, तो देखो ये क्या बन गया, एक ट्राइंगल बन गया, ट्राइंगल बन गया ना। तो देखो एंगल ए डी सी एंड ए बी सी में, देखो इसके जरिए मैं क्या बताने जा रही हूँ। देखो आपको पता है, आपने अभी वो ट्रायंगल वाले चैप्टर क्लास 7th में करके आए हो, तो क्या है कि किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है। तो यानी कि एंगल ए डी सी में एंगल ए प्लस एंगल डी प्लस एंगल सी,
ठीक है, और एंगल ए बी सी में, ठीक है, एंगल ए बी सी में क्या हुआ, ये तो बन गया हमारा 1, और एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी में ये हमारा बन गया कितना 2। अब इन तीनों को अगर हम ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, इन दो ट्राइंगल को मिलकर ही ये क्वाड्रिलेटरल बना ना, तो अगर इसका भी 180 है, ठीक है, और इसका भी 180 है, तो समझो पूरे क्वाड्रिलेटरल का सम कितना हो गया इंटीरियर एंगल्स का 360। कितना हो गया 360, इसका हो गया 180 है ना, और इसका हो गया 180, अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 360 आ जाएगा। तो यानी कि क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 180 होता है। ठीक है, ये तो मैंने बताया आपको क्वाड्रिलेटरल का। लेकिन अगर आपको किसी भी इंटीरियर एंगल्स का सम जानना है किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन का, किसका, रेगुलर पॉलीगॉन का, ठीक है, अगर कोई रेगुलर पॉलीगॉन है, रेगुलर पॉलीगॉन कौन सा, मैंने क्या बताया था, जिसकी साइड्स भी इक्वल हो और क्या हो, जिनके एंगल भी इक्वल हो। तो अगर तुम्हें जानना है किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल्स का सम कितना है, तो हमारे पास एक फार्मूला होता है क्या, n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। n मतलब n यानी कि साइड्स, n यानी कि साइड्स, समझो जैसे कि समझो कोई भी पॉलीगॉन है आपका, जैसे ठीक है, तो उसका जो समझो जैसे कि स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर, इसके ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स इक्वल होती हैं ना, और इसके हमारे एंगल्स भी सारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, वैसे हमें ये पता है कि इसका हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, तो इसका सम कितना आएगा 360 आएगा। लेकिन देखो मैं फार्मूले को बताने के लिए बता रही हूँ, जैसे कि समझो इसकी साइड्स के टोटल साइड्स कितनी है 4 है, तो 4 - 2, ठीक है, मल्टीप्लाई 180, 4 - 2 कितना हो गया 2 मल्टीप्लाई 180, तो कितना आ गया 360 डिग्री, कितना आ गया 360 डिग्री। यानी कि कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन है, ठीक है, उसको आपको इंटीरियर एंगल्स का सम जानना है, तो आप ये वाला फार्मूला लगाओगे तो आपका आ जाएगा। ठीक है, और अगर देखो, और अगर आपको ईच इंटीरियर एंगल जानना है, अगर क्या जानना है आपको ईच इंटीरियर एंगल, तो फिर उसके लिए क्या फार्मूला है आपके पास, n-2 n मल्टीप्लाई 180 डिग्री। ठीक है, इस फार्मूले का आगे सम निकालने के लिए जरूरत पड़ेगी, क्या पड़ेगी, वो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको पता चलेगा। तो इस फार्मूले को आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आपको रेगुलर पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल्स का सम निकालना है, तो फार्मूला होता है n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। ठीक है, और अगर इंटीरियर एंगल से एक एंगल आपको निकालना है कि ईच इंटीरियर एंगल, ठीक है, तो उसके लिए फार्मूला क्या है आपको n-2 n मल्टीप्लाई 180 डिग्री। ठीक है, आगे देखिए, अब देखिए एक चीज को अब याद रखो हमेशा के लिए कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, कोई भी पॉलीगॉन है उसके एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा ही 360 होगा। क्या होगा 360 होगा। जैसे कि समझो ये है हमारा एक ट्राइंगल ले लिया, ठीक है, इसका जो मैं अगर बोलूँ एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, क्या बोल रही हूँ मैं, एक्सटीरियर एंगल अगर मैं क्लॉकवाइज बनाऊँ तो देखो ये बना, ठीक है, क्लॉकवाइज ये बना और ये बना, ठीक है, तो इनका सम क्या है, इनका सम क्या है, तो इसके मैंने क्या बोला, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज 360, हर किसी का सम कितना होगा 360 होगा, यानी कि इनका सम क्या है 360 है। अगर 360 है इनका सम, ठीक है, इनका सम 360 है, तो हमें पता चल जाएगा कि कितना कितना होगा, ये कितना कितना होगा, 360 को 3 से डिवाइड कर दो 1 2, यानी कि हर एक एंगल कितने का 120 120 120। ये मैं किस में बोल रही हूँ आपको, और ये चेक करने के लिए ये सही है, जैसे कि समझो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, क्या है ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इसके अंदर अंदर के सारे सम कितने होंगे 60 डिग्री तो होंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल में, है ना, इसके क्या होंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल में 60 डिग्री होंगे। तो हमें देखो यहाँ पे हमें देखो ये लीनियर पेयर बना 120 और 60, इनका सम कितना आ गया 180 आ गया। यानी कि बस अब ये याद रखो एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 360 ही होगा। ठीक है,
और अगर हमें एक एक्सटीरियर ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो 360 डिवाइड में कर दो एन, जितनी भी मतलब एन मतलब यानी कि जितनी भी साइड्स हैं। ठीक है, अब देखो हमें पता चल गया क्वाड्रिलेटरल का, मैंने अभी बता दिया आपको क्वाड्रिलेटरल जिसकी कितनी होती है 4 एंगल्स होते हैं और 4 ही वर्टेक्स होते हैं और 4 ही साइड होती हैं। ठीक है, और इनके इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल दोनों ही क्या होते हैं हमारा, इनका सम क्या होता है 360 आता है। ठीक है, आपको पता चल गया। ठीक है, कोई भी अगर आपका पॉलीगॉन है उसका इंटीरियर एंगल कैसे निकालते हैं और एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालते हैं पता चल गया। तो अब देखिए क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स होते हैं हमारे। क्वाड्रिलेटरल हमें पता चल गया 4 साइडेड पॉलीगॉन है जिसमें हमारे 4 एंगल्स होते हैं और 4 वर्टेक्स होते हैं। ठीक है, और अभी तक हमें ये भी पता चल गया कि क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री होता है। ठीक है, अब होता है हमारा टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या है, जिसकी 4 साइड्स होती हैं। तो देखो पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम क्या है हमारा, एक क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि इसमें कितनी होती है 4 साइड्स होती हैं। क्यों, क्या होती हैं 4 साइड्स होती है। तो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में देखो इन सब में हमारी 4 साइड्स होती हैं, जैसे कि पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के अंदर ही आता है हमारा स्क्वायर, रेक्टेंगल और रोम्बस। क्यों कह रही हूँ मैं ये पैरेललोग्राम के अंदर आता है, क्योंकि स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस एक पैरेललोग्राम भी है। ठीक है, क्योंकि देखो ये क्वाड्रिलेटरल भी है क्योंकि इसकी 4 साइड्स हैं। ठीक है, लेकिन ये पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी अपने अंदर लेता है, तो इसीलिए ये स्क्वायर, रेक्टेंगल और रोम्बस क्या है, एक पैरेललोग्राम है। फिर हम सीखेंगे ट्रेपेजियम और आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ठीक है, फिर उसके बाद काइट। देखिए फर्स्ट है हमारा पैरेललोग्राम। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल देखिए ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रॉपर्टीज। अगर आपको समझ आ जाएंगी तो आप इसके क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। देखो पैरेललोग्राम देखो एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी अपोजिट साइड्स हमारी क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं। ठीक है, जैसे कि समझो ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो ये समझो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो इसके अपोजिट साइड्स कौन सी हुई, ये हुई ना, ये। तो ये जो अपोजिट साइड्स हैं एक दूसरे के पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं, यानी कि ए बी सी डी के पैरेलल है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी देखो ए बी सी डी के पैरेलल है। ठीक है, और ए डी पैरेलल है बी सी के, ए डी पैरेलल है बी सी के। ठीक है, और ये साइड्स इक्वल भी होती हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं, यानी कि ए बी सी डी के, ए बी सी डी के इक्वल है और बी सी ए डी के इक्वल है, बी सी ए डी के इक्वल है। ठीक है, और इनके जो एंगल होते हैं ना, ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इनके इक्वल है। ठीक है, यानी कि एंगल बी इक्वल है एंगल डी के और एंगल सी इक्वल है एंगल ए के। ठीक है, 3 चीज़ें पता चल गई। क्या, इनकी जो अपोजिट साइड्स हैं पैरेलल भी हैं, इक्वल भी हैं। ठीक है, और इनकी एंगल्स जो हैं हमारे अपोजिट वाले इक्वल हैं। और देखो इनके डायगनल्स, डायगनल्स अभी मैंने बता दिया आपको कौन से होते हैं। लाइन, एक लाइन सेगमेंट होती है जो वर्टेक्स को कनेक्ट करने से बनती है, और वर्टेक्स भी कैसे, वर्टेक्स भी कैसे, नॉन कॉन्जिक्यूटिव। तो यानी कि ए सी को मिलाया और ये बी डी को मिलाया। ये डायगनल्स अगर जब हमने ये डायगनल्स ड्रॉ करे तो ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अब ये बाइसेक्ट क्या होता है, यानी कि बाइसेक्ट यानी कि ये इन डायगनल्स को, यानी कि समझो ये ओ पे, ठीक है, ओ में बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ए सी डायगनल बी डी को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि इसे 2 बराबर भागों में बांट रहा है, यानी कि बी ओ इक्वल ओ डी। ठीक है, और बी डी डायगनल ए सी को बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, ए ओ ओ सी। ठीक है, यानी कि बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो यानी कि बी ओ इक्वल है ओ डी के और ए ओ इक्वल है ओ सी के। ठीक है, यानी कि ये क्या है हमारी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी। क्या क्या है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, अपोजिट साइड्स इक्वल, पैरेलल, अपोजिट एंगल इक्वल, और जो इसके डायगनल्स है एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट का मतलब 2 बराबर भागों में बांट रहे हैं, जैसे कि समझो ओडी
इक्वल हो गया OB के और OA इक्वल हो गया OC के। ठीक है, अब आगे देखेंगे रोम्बस क्या होता है। रोम्बस भी देखो एक पैरेललोग्राम ही है। ठीक है, पैरेललोग्राम यानी कि जितनी भी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की बताई थी वो रोम्बस में भी आएगी। ठीक है, बस इसमें क्या है, ऑल साइड्स इक्वल होंगी। रोम्बस एक पैरेललोग्राम है जिसकी ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। जैसे कि समझो ये क्या है, एक रोम्बस है, ABCD, ये एक रोम्बस है और ये एक पैरेललोग्राम भी है, यानी कि इसकी अपोजिट साइड्स हमारी पैरेलल हैं। समझो AB पैरेलल है CD के, क्योंकि जितनी भी हमारी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है वो इसमें आएगी, यानी कि AB पैरेलल है CD के एंड AD पैरेलल है CB के। ठीक है, और क्या होगा, और इसकी ऑल साइड्स हमारी इक्वल होंगी। ऑल साइड्स इक्वल है ना, रोम्बस जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, यानी कि AB, ठीक है, BC, ठीक है, CD और DA, ये सारी क्या है, इक्वल हैं। और क्या होगा, और क्या होगा, देखो इसके अपोजिट एंगल, इसका अपोजिट एंगल क्या है, ये है, यानी कि एंगल D इक्वल है एंगल B के और एंगल A इक्वल है एंगल C के। ठीक है, मैंने क्या बोला, जितनी भी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है वो इसकी होगी। तो पैरेललोग्राम में होता है ना अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, तो ये हो गए हमारे इक्वल। और इसके जो डायगोनल्स हैं वो भी एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। पैरेललोग्राम में भी बाइसेक्ट करते हैं, इसमें भी, लेकिन इसमें जो डायगोनल्स होंगे परपेंडिकुलर होंगे। परपेंडिकुलर यानी कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे, यानी कि यहाँ पे ये क्या 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। यानी कि हमारा क्या, ये अगर मैं इसे O बोलूँ जहाँ पे ये बाइसेक्ट कर रहे हैं तो एंगल AOB, ठीक है, एंगल BOC सारे इक्वल हैं, क्या है, 90 के हैं। एंगल COD और एंगल DOA, एंगल यहाँ पे लिख देती हूँ, एंगल DOA क्या है, हमारे 90 डिग्री के हैं। क्योंकि रोम्बस में क्या होता है, बाइसेक्ट तो करते ही हैं लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, रोम्बस की भी प्रॉपर्टी पता चल गई। ये सारी प्रॉपर्टीज आपको पता रहनी चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, ये आपके आगे भी काम आएंगे। ठीक है, अब हमारी रेक्टेंगल की, देखो रेक्टेंगल भी एक तरीके का क्या है, पैरेललोग्राम है। ठीक है, रेक्टेंगल भी क्या है, एक तरीके का पैरेललोग्राम है। ठीक है, जिसका ईच एंगल क्या है, राइट एंगल है। राइट एंगल यानी कि उसका हर एक एंगल हमारा 90 डिग्री का होगा, इसीलिए उसे हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगल कहते हैं। ठीक है, जैसे कि समझो ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है, ये एक रेक्टेंगल है, इसे हम बोलते हैं ABCD। तो देखो जो ये एक पैरेललोग्राम है, यानी कि पैरेललोग्राम वाली प्रॉपर्टी तो होगी इसमें, है ना। यानी कि समझो AB पैरेलल होगा CD के, और क्या होगा, एंड BC पैरेलल होगा AD के। ठीक है, और इक्वल AB इक्वल होगा AB इक्वल CD एंड AD इक्वल BC। ठीक है, और अपोजिट एंगल भी इक्वल, लेकिन ये तो देखो सारे ही राइट एंगल है ना, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो यानी कि हमारा एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D सारे क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे। सारे क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, अब देखिए एक और इसका डायगोनल्स, इसके जो डायगोनल्स पैरेललोग्राम में क्या करते थे, बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो इसमें भी बाइसेक्ट करेंगे, लेकिन इसमें एक प्रॉपर्टी और ऐड हो जाएगी। पहले तो देखो बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर ये O में बाइसेक्ट कर रहे हैं तो यानी कि AO इक्वल है OC के। ठीक है, और OB इक्वल है OD के।
लेकिन इसमें एक प्रॉपर्टी और ऐड हो जाएगी, क्या? रेक्टेंगल्स के जो डायगनल्स भी होते हैं ना वो इक्वल होते हैं, जो इसके डायगनल्स होते हैं इक्वल होते हैं, यानी कि ए सी इक्वल होता है, यानी कि ए सी डायगनल, यानी कि ये देखो ए सी डायगनल इक्वल है बी डी के, ठीक है, ए सी डायगनल इक्वल है बी डी के, ठीक है। तो ये था हमारी रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी। अब देखिए आगे हम देखेंगे स्क्वायर की प्रॉपर्टी। देखो की प्रॉपर्टी क्या है, देखो स्क्वायर, स्क्वायर भी देखिए एक तरीके का पैरेललोग्राम है, ठीक है, जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल होती हैं, ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल होती हैं। आप ये तो क्लास 6 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, और इसके ईच एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है, इसके और ईच एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। जैसे कि ये हमारा स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर है, ये ए बी सी डी, तो इसमें देखो ए बी पैरेलल है सी डी के, एंड ए सी पैरेलल है, एंड सॉरी बी सी पैरेलल है, बी सी पैरेलल है ए डी के, ठीक है, ये दोनों पैरेलल हैं। और क्या बोला, और क्या बोला, देखो पैरेलल भी हैं और सारी साइड्स इक्वल हैं, यानी कि ए बी बी सी सी डी और डी ए हमारी क्या है, इक्वल हैं, ठीक है, सारी क्या है, इक्वल हैं, और सारे हमारे 90 डिग्री के बनाते हैं, ठीक है, क्या बनाते हैं, 90 डिग्री के बनाते हैं, ठीक है जी। ये इसमें एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी सारे क्या बनाते हैं, 90 डिग्री के बनाते हैं। और इसके भी जो डायगनल्स होते हैं बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन ये भी रोम्बस की तरह परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, यानी कि एंगल यहाँ पे ओ मान लेते हैं अगर, तो एंगल ओ ए ओ डी इक्वल एंगल डी ओ सी एंगल सी ओ बी, ठीक है, एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी क्या है, 90 डिग्री के, ठीक है, बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। तो और बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ये इक्वल डायगनल्स को इक्वल पार्ट में भी डिवाइड कर रहे होंगे, यानी कि ए ओ सी के इक्वल है, और ओ बी ओ डी के। और एक चीज जैसे कि रेक्टेंगल में होता है, रेक्टेंगल में होता है ना कि डायगनल्स इक्वल होती हैं, यानी कि ए सी इक्वल है बी डी डायगनल के, ठीक है। तो ये है हमारी स्क्वायर की प्रॉपर्टी, ठीक है।